प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। द कॉमन डिफरेंस इज, तो an दिया गया है, इससे हम फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, ये बन जाएगा 7, एंड a2 यानी n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 11, और एक वैल्यू और निकालेंगे a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 15। तो भाई अब इसमें कहा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इज इक्वल टू 11 माइनस 7, ये होगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ P, Q, R एंड S आर इन AP, देन R माइनस Q इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा भाई, तो ये हम लोग पढ़े हैं कि अगर A1, A2, A3, A4 ये AP में है, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब इक्वल होंगे। अब इस बेसिस पर हम देखते हैं कि R माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये हो सकता है Q माइनस P, तो Q माइनस P कोई ऑप्शन नहीं है। S माइनस R भी हो सकता है, तो S माइनस R हमारे पास है। इसमें सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म देखेंगे तो S माइनस R इसका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इज ट्रू, S माइनस R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द n माइनस 1th टर्म ऑफ द AP इज गिवन बाय 7, 12, 17, 22 डैश डैश। इसका nth टर्म क्या होगा, तो इसके लिए अब nth टर्म का तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n की प्लेस पर n माइनस 1 पुट कर देते हैं, तो a प्लस n माइनस, अब यहां माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 2, और ये हो जाएगा d की वैल्यू है 5। तो भाई यहां पर हो जाएगा 7 प्लस 5n माइनस 10, तो ये बन जाएगा 5n माइनस 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये है फोर्थ ऑप्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको ध्यान से भाई पढ़ लेना। अब इसके बाद एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 12 term of an AP whose nth term is given by an is equal to 3n plus 4। an given है, हम यहां पर a1 निकालेंगे यानी फर्स्ट टर्म निकालेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 4, ये हो गया 7। a2 निकालेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4, ये हो गया 10। a3 निकालेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 4, ये हो गया 13। 3 टर्म निकालने से हमारा डी एकदम क्लियर हो जाता है, तो डी आ जाएगा यहां पर 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। अब इन्होंने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, अब हम सबको S12 निकालना है। S12 इज इक्वल टू 12 बाई 2, 2a प्लस, अब a यहां पर कितना आ गया है, 7 है, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14, और यहां पर हो जाएगा 33। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6, और इसका सबका सम आएगा 47। अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 262। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7 डैश डैश अप टू n टर्म। अप टू n टर्म हम लोग देखेंगे इसको, तो यहां पर सम निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर n बाई 2 एज इट इज रहेगा, a की प्लेस पर 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2, तो ये सिंप्लीफाई होगा n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली आएगा n बाई 2 इंटू 2n,
2 कैंसिल होगा, ये आएगा n स्क्वायर। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो भाई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे, इसमें गेस नहीं करना है कि ये हो सकता है, प्रॉपर वे में सब सॉल्व हो जाएगा। इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ p प्लस क्यूएथ टर्म ऑफ एन एपी इज m एंड p माइनस क्यूएथ टर्म इज n, देन pth टर्म इज, उसका pth टर्म क्या होगा इसको देखते हैं। तो इसके लिए जैसे हम लोग an इज इक्वल टू लिखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाएगा a p प्लस q इज इक्वल टू p प्लस क्यूएथ टर्म इज m, तो ये हो जाएगा m। p प्लस q को लिखेंगे a प्लस p प्लस q माइनस 1, जैसे हम लोग लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा m। अब इसके बाद इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और p माइनस क्यूएथ टर्म, इसका मतलब a p माइनस q, ये हो जाएगा n। इसकी प्लेस पर रखेंगे a प्लस p माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब हम इसको पूरा अलग से सॉल्व कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि a प्लस ये हो जाएगा पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू m, और यहां हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू n। इसको एक्सपेंड कर दिया, अब इसको ऐड करना है, तो भाई ये क्यू डी और क्यू डी कट जाएगा, a प्लस a ये बन जाएगा 2a प्लस ये बन जाएगा 2pd, ये बन जाएगा माइनस 2d इज इक्वल टू m प्लस n। इसमें कोई दिक्कत वाई नहीं होगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कॉमन क्या है भाई, तो कॉमन में हमको 2 कॉमन मिल रहा है, तो बनेगा a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू m प्लस n। ध्यान देते रहना इस पर। 2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 और a प्लस, इसको हम अगर लिख दें p माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू m प्लस n, और फिर इसको लिख देते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2। जैसे हम an को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, ap नहीं लिख सकते हैं, ap, तो m प्लस n बाई 2। इसका मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा था कि pth टर्म क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका ट्रू होगा, तो pth टर्म यानी ap इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में है, देन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एकदम दिल खुश हो जाएगा जैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ए बी सी एपी में है, तो भाई मैंने बताया था कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, थर्ड से सेकेंड, यानी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करने से डी निकलता है। तो यहां से एक रिलेशन कितना बढ़िया आ गया कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें? अब अगर हम इसको माइनस यहां कॉमन ले लें तो ये बनेगा a माइनस बी, और यहां भी माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा b माइनस सी। माइनस कैंसिल कर दें और b माइनस सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। a माइनस बी और अपॉन b माइनस सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट। भाई साथ में ये भी बता देना कि इस एमसीक्यू के सेट में मैंने जितने एमसीक्यू बताए उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा, ये कमेंट में जरूर कर देना भाई। तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? 1 आ गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू हम बता रहे हैं। इफ 2x x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर इन एपी, देन x इज इक्वल टू, सेम मेथड पर लगाना है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। तो अब ये x माइनस 2x होगा, 10 माइनस यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू
3x से x निकलेगा, बनेगा 2x माइनस 8। अब 8 को हम -8 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये बना देगा 18 और ये उधर जाकर के इसको बना देगा 3x। तो भाई सीधी सी बात है, x इज इक्वल टू 6 आएगा। ऑप्शन बगल में दिख रहा है 6। तो वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।